एक युवक को पता चले कि उसकी पत्नी का किसी पराये मर्द से अवैध संबंध भी है तो उसमें क्या बीतेगी। दोस्तों, ऐसे ही मामले में एक व्यक्ति को पता चला कि उसकी पत्नी आधी रात को ही गायब हो गई है, वह भी किसी अन्य आदमी के साथ। तो उस व्यक्ति ने उसी मामले में गुस्सा आ जाता है और वह व्यक्ति एक ऐसा कांड कर देता है जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति चौंक जाए, दंग रह जाए। आखिर यह हुआ तो हुआ क्या? कोई भी व्यक्ति इस मामले में इतना गंभीर कदम कैसे उठा सकता है? इस बात को सोच सोचकर हर कोई व्यक्ति गुस्से में है, परेशान है और सोच रहा है कि उस व्यक्ति ने सही किया या गलत। इसका निर्णय तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि दोस्तों, उस पत्नी ने अपने 4 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा और एक अन्य पराये मर्द से कुछ ऐसे संबंध बना लिए जिन्हीं संबंधों के चलते हुए वह रात को 12 बजे घर से लापता हो गई। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजय प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बरेली, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, शाही थाना क्षेत्र में एक गांव आता है और उसी गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नेपाल सिंह है। नेपाल सिंह अपनी पत्नी, जो कि रात को 12 बजे उसके घर से गायब हो गई है, वह सुबह सुबह अपने माथे पर हाथ रखकर बड़ी ही चिंता में घर के आगे बैठा हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति को यह खबर जब पता चली कि उसकी पत्नी घर में मौजूद नहीं है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, इस बारे में वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है और गुस्से में भी है कि आखिर उसकी पत्नी गई तो गई कहां। आखिर वह बात सच हो गई जिस बात के बारे में पूरे गांव में चर्चाएं होती हैं। यानी कि उसको उस बात का डर जरूर था कि उसकी पत्नी के बारे में जो हवाएं उड़ती हैं, बातें होती हैं, उनके मध्य उसको पता चला है कि उसकी पत्नी के गांव के ही एक अन्य दूसरे युवक से अवैध संबंध कायम हो गए हैं और उन्हीं अवैध संबंधों के चलते उसकी पत्नी उसके घर से लापता हो गई है। दोस्तों, वह व्यक्ति अपनी पत्नी की खोजबीन में जगह जगह जुट चुका होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पत्नी के बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा होता है। अभी करीब 3 बज रहे होते हैं दोपहर के, और दोपहर के 3 बजे कुछ कुत्ते एक मानव शरीर को खींचकर बाहर ला रहे होते हैं और उसको खा भी रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ उस शरीर को देखकर यह लग रहा है कि वह हो ना हो एक महिला का शरीर है और उस महिला के शरीर को सभी लोग बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। आखिर ये किसकी महिला है, किसकी पत्नी है, किसकी लड़की है, किसकी माँ है और किसकी बेटी है, लेकिन उसके बारे में किसी को भी अहम जानकारी नहीं मिल पा रही होती है। दोस्तों, उसी मौके पर अब नेपाल सिंह भी पहुंचता है और नेपाल सिंह जब उस महिला को देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह समझ नहीं पा रहा होता है ये कौन है। दोस्तों, यहाँ अब नेपाल सिंह और भी खोजबीन कर रहा होता है तो उसको जले हुए मलबे में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वह बहुत तेज तेज रोने लगता है, धाड़े मारने लगता है। और दोस्तों, इसी बारे में अब जो वहां पर और भी भीड़ जुटी हुई है वह अब पुलिस के पास फोन कर देती है और पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच जाती है। अब पुलिस और भी छानबीन कर रही होती है तो इसी बीच पुलिस अब उस मृतका के पति नेपाल सिंह से पूछ रही होती है कि नेपाल, आपकी पत्नी रात को ऐसे गायब क्यों हो गई। दोस्तों, यहाँ पर नेपाल पुलिस को सही जवाब नहीं दे पा रहा होता है तो पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में लेकर थाने ले जाने की तैयारी में जुटी हुई होती है और उस मृतका के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज देती है। दोस्तों, जैसे ही नेपाल सिंह को लेकर पुलिस अब थाने पहुंचती है और नेपाल से पूछताछ कर रही होती है तो नेपाल सिंह एक बहुत ही अजीब किस्से को बताता है पुलिस को और कहता है कि वह यह मामला और यह हत्या उसने खुद ने ही की है। इस मामले में उसकी पत्नी का जो आशिक था वह तो भाग निकला है, लेकिन यहाँ मौत जो हुई है वह उसकी पत्नी की ही हुई है। उसकी पत्नी का नाम सीमा है और सीमा अब मौत के घाट उतर चुकी है। दोस्तों, यहाँ पुलिस और भी ज्यादा गहराई से पूछ रही होती है कि नेपाल, आखिर तुमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो क्यों दिया? आखिर इसके पीछे कोई और तो राय होगी या कोई और तो मामला होगा। तो यहाँ पर नेपाल सिंह बताता है कि उसकी पत्नी सीमा और मैं 4 बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन मेरी जो पत्नी सीमा है उसके एक गांव के ही अन्य युवक से अवैध संबंध बन गए हैं और वह उसी प्रेम संबंध के चलते हुए रात को करीब 12 बजे घर से निकल गई थी। जैसे ही मैंने जाकर देखा तो वह अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पर नेपाल अपनी पत्नी का पीछा करते हुए उस खेत में पहुंच जाता है
जहां पर पराली रखी हुई होती है, जी हाँ दोस्तों, धान की पराली, उस पराली के पास जैसे ही वह जाता है तो यहाँ पर उसको एक मर्द और औरत का आवाज आनी सुनाई देती है। दोस्तों, जब नेपाल सिंह बड़े गौर से सुन रहा होता है तो यह आवाज उसकी पत्नी की ही होती है। उसकी पत्नी की आवाज को जैसे ही वह सुनता है और उस युवक की आवाज को जैसे सुनता है तो पहचान गया है वह गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम राजू है। और राजू अब यहाँ पर उस पत्नी के साथ बड़े प्यार से बातों में मशगूल है। इसी बात पर अब नेपाल सिंह को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। नेपाल सिंह अब करे तो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और इन्हीं विचारों के मध्य उसको एक नई युक्ति उसके दिमाग में आती है और वह अब उस पराली जो कि वहां पे इकट्ठे रूप में रखी हुई थी उसको आग के हवाले कर देता है। दोस्तों, जैसे वह आग बाहर फैलती है तो इसी मामले में वह जो राजू होता है, वह राजू तो उस आग से भाग निकलता है। वह भी नग्न होता है और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है, लेकिन वह उस आग के ढेर से तो निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो महिला मौजूद थी उस मौके पे वह उस आग के ढेर से बाहर नहीं निकल पाती है और वह बहुत तेज चिल्लाती है, बिलखती है। लेकिन यहाँ पर वह आग की लपटों में घिर जाती है और आग की लपटें और पुआली में जैसे ही आग बहुत जोर से फैलती है, विकराल रूप धारण करती है, तो वह महिला वहीं पर जल जाती है और वहीं पर जलकर राख हो जाती है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अब नेपाल सिंह दुनिया को दिखाने के लिए सुबह सुबह अपने घर पर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठा है और रो रहा है कि उसकी पत्नी गई तो गई कहां। लेकिन जैसे ही वह आग ठंडी होती है उस प्रणाली में से, तो वहां पर मांस की गंध को सूंघकर कुछ कुत्ते वहां पर इकट्ठे होते और अब वे कुत्ते उस राख के अंदर उस मांस के टुकड़ों को देख रहे होते हैं और अब उस महिला के शव को खींचकर बाहर निकाल लाते हैं। दोस्तों, जैसे उस महिला का शव उस राख के ढेर से बाहर निकलता है तो वहां पर हड़कंप मच जाता है। आखिर उस राख के ढेर में वह कौन मृतक या मृतका है जिसके शव को कुत्ते बाहर निकाल कर लाए। इसी बात की खबर पूरे गांव में उड़ जाती है और सभी लोग अब यह जांचने की कोशिश कर रहे हैं आखिर वह कौन है, आखिर उस आग में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मरा है। और दोस्तों, यहाँ पर नेपाल सिंह गांव वालों की तरह ही पहुंचता है, लेकिन वह अब सोच रहा होता है कि उसका अब किसी को पता नहीं चलेगा और न ही वह पकड़ा जाएगा। लेकिन यह उसकी गलती भी हो सकती है और इसी गलती के चलते हुए अब जैसे ही मौका वारदात पे पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस के पहुंचने पर और पत्नी के लापता होने की खबर जैसे ही वहां फैलती है तो यहाँ पर पुलिस की नजर में नेपाल सिंह खुद ब खुद चला जाता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करते हुए जैसे थाने लाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि नेपाल सिंह ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और इसी हत्या के चलते उसको अब गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पर हत्या करने का जो मुख्य वजह बताई है नेपाल सिंह ने, वह यही बताई थी कि उसकी पत्नी जो कि 4 बच्चों की मां है, लेकिन उसके एक पराय युवक राजू से अवैध संबंध बन गए हैं और इसी मामले में वह अब बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। उसने बार बार अपनी पत्नी को समझाया बुझाया भी है, लेकिन उसकी पत्नी जो है कि उसकी बात नहीं मानती है और उस युवक से अपने संबंधों को बरकरार रखती है। इसी बात पर नाराज होते हुए यह कदम नेपाल सिंह ने उठाया है। दोस्तों, आपकी नजर में इस नेपाल सिंह के उठाए गए कदम के बारे में क्या जानकारी है और क्या आप कहना चाहते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।